गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, ये है मनी प्लांट जिसे पोथोस भी कहते हैं। तो ये मेरी रास्ते में मुझे मिल गई थी ये कटिंग और मैंने इसे 4 दिन पानी में रखा और उसके बाद देखिए इसे सॉइल में रिपॉट कर दिया है और अभी इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो ये देखिए, ये है। तो यहाँ पे इसके आपको रूट दिखाई देंगे, यहाँ से हर तरफ इसके रूट निकलते रहते हैं। और ये जो मनी प्लांट है, ये पोथो जो है, तो इसकी वैरायटी कुछ अलग है। तो इसे जब भी कुछ सहारा मिल जाता है तो उसी की तरह से ये फैलती जाती है, चिपक सी जाती है। और ये मैंने कुछ अपने गार्डन के लिए शॉपिंग करी थी क्योंकि जो मेरे छोटे स्प्रेयर थे वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतने सारे प्लांट होने की वजह से मेरे पास ये सारे इसको मैं मुझे बहुत ही प्रॉब्लम जा रहा था। तो ये मैंने 1000 रुपीज़ में ख़रीदा है और ये है कुछ 5 लीटर का। तो इसे देखिए ऐसे पुश करना पड़ता है और यहाँ से उसके बाद बटन दबाने के बाद ये पूरा स्प्रे करता है। तो बड़ा-सा भी लेने का सोच रही थी, लेकिन इतना 20 लीटर का मेरे लिए बहुत ही बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो इंडोर प्लांट है इसे मैं अच्छे से अभी वॉश भी कर सकती हूँ। इस तरह से कोई जो इंसेक्टिसाइड हो या कुछ सीवीड का मुझे इन्हें प्लांट को देना है, इंडोर प्लांट को, तो ये सारे काम मैं बहुत ईज़िली अब कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। तो इन सारे प्लांट को देखिए, और देखिए हम इसे जो सीड्स होते हैं उसे भी पानी दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। और इस वजह से बहुत ही देखिए सॉफ्टली ये सारे पौधे धो रहा है और मेरा काम तो अब बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो ये जो मॉस स्टिक आप देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से परचेज़ की है। तो 175 में ये 3 मुझे ये पड़ी है स्टिक। और ये 2 फीट के हैं। और ये जो मेरे पॉट है ये 8 इंची पॉट है, तो इसके लिए बहुत ही सफिशिएंट लगे। और ये इंडोर जो मेरे मनी प्लांट के प्लांट है, तो ये सारे ऐसे ही बढ़ रहे थे। तो आज का जो वीडियो है तो इसी पर है। तो मेरे पास जो कुछ वैरायटी है मनी प्लांट की, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ 6 या 7 मनी प्लांट की वैरायटी है मेरे पास। तो सबसे पहला आप ये जो देख सकते हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसका नाम है देखिए मार्बल पोथोस। और इसमें देखिए आपको यहाँ से कुछ शेड दिखाई देंगे, वाइट और ग्रीन का ये कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही प्यारा लगता है। और कुछ क्रीम कलर भी इसमें आ जाता है, इन दोनों को कलर मिक्स होते-होते। तो इस वजह से ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है। और दूसरा ये एन्जॉय पोथोस, इस पे भी वाइट और ग्रीन के धब्बे ऐसे ऐसे लग रहे हैं, कुछ डिज़ाइन अलग है और ये कॉमन वाला है। और ये देखिए, ये वाला देखिए फिलोडेंड्रम की ही वैरायटी है ये भी पोथोस में। तो इसका नाम है ब्राज़ील पोथोस। तो इसका पूरा ग्रीन लीव होता है और उसमें थोड़ी-सी गोल्डन देखिए आपको यहाँ पे शेड दिखाई देगा। तो मनी प्लांट सिर्फ़ एक ही नाम पता था और जो सबके यहाँ दिखाई देता था, लेकिन इसमें इतनी वैरायटी होती है ये मुझे अभी पता चला है जब इनको मैंने बारीकी से देखा। नहीं तो सभी मनी प्लांट यानी मनी प्लांट ही मुझे लगते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पे कुछ वेरिएशन है, उसमें दूसरे भी प्लांट में वेरिएशन है पत्तों पे। तो ये सारे मेरे, और ये वाला देखिए गोल्डन वाला, तो इसे कहते हैं नियॉन पोथोस वेरीगेटेड वाला। तो इसमें देखिए गोल्डन पत्ता होता है, उसमें ग्रीन सी देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा शेड आया हुआ है, बाकी पत्ते तो अभी बहुत ही छोटे हैं ये। तो देखिए इसमें 4-5 प्लांट है ये। और ये सारे मैंने स्वाति जी से परचेज़ किए हैं बहुत ही रीज़नेबल रेट में। अगर आपको यहाँ-वहाँ कहीं से मिल जाते हैं तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर यानी जहाँ दिन भर की धूप ना लगे इस जगह पे रख सकते हैं। और ये है फिलोडेंड्रम की ही एक वैरायटी है, तो मनी प्लांट, ये इसे मिकॉन पैथोस कहते हैं। तो इसे भी मुझे देखिए मॉस स्टिक देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी देखिए लंबी-लंबी सी ये ब्रांचेज़ बढ़ रही है और एक ही जगह पे देखिए। तो मैंने सोचा था कि इसे मैं हैंगिंग में लगाऊँगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे मॉस स्टिक ही इसे देनी पड़ेगी। तो ये जो मनी प्लांट है ये बहुत ही शेड लाइट पौधा है। इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप अगर इसे रख देते हो तो इसके पत्ते जलने लग जाते हैं। तो इसे अगर सही सनलाइट मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है और आपके पूरे गार्डन में कुछ चार चाँद लगा देता है। और इस तरह से ये सारा देखिए पूरा बुशी हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये जो बड़ा-सा है, तो इसे देखेंगे अब इसकी आगे कंडीशन क्या होती है। अभी तो ठीक चल रहा है और इसका एक छोटी-सी ब्रांच भी मैंने लगाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी वही है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो ये छोटी-सी ब्रांच मुझे मिली थी और एक बड़ी-सी, तो ये मैं एक मेरे फ्रेंड्स के यहाँ से लाई थी मैं, और उन्होंने कहा था कि ये बड़े पत्ते वाली ही वैरायटी है।
तो दोनों यानी ये भी अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो छोटा पौधा मेरे पास तैयार है। तो इसे आप चा पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो मिट्टी आपको बनानी है वो बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है। तो जैसे सैंड, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट, तो इनकी सेम क्वांटिटी आपको लेनी है और उस सेम क्वांटिटी में आपको ये पौधा लगाना है। ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं माँगता है, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पानी में भी रखते हो और पानी बदलते रहते हो तो पानी से भी उसे न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो इस वजह से पानी अगर नहीं चेंज करते हैं तो इसके जो रूट है वो गलने लगते हैं। तो आपको कुछ दिनों के बाद पानी इसका बदलते रहना चाहिए, पानी का ध्यान आपको रखना है। तो इस तरह से ये पानी में भी चल जाएगा। तो अभी तो ये मैंने सारे सॉइल में लगाए हैं और कुछ मैंने कटिंग जो है वो पानी में भी लगाई हुई है, तो उनमें रूटिंग हो चुकी है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये जो आप मॉस स्टिक को, ये पौधा अच्छे से चिपका हुआ दिख रहा है, तो ये किसका कमाल है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये पौधा जो आपको अच्छे से तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा तार होता है, जो कंस्ट्रक्शन में इसमें यूज़ किया जाता है, या जो आप जूड़े में बालों के जूड़े में जो लगाते हैं हुक, तो ये इसी तरह से मैंने तैयार किया है। अगर वो मिल जाते हैं तो वो, या ये ऐसे आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह अपने मनी प्लांट को देखिए, यहाँ से पूरा चिपका रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसका शेप तैयार होगा और वो बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो इस तरह से ये हुक मैंने तैयार की थी और इसे मैंने हर एक मनी प्लांट में फिट कर दिया है इस तरह से। और जैसे ही ये पौधा आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ से निकाल के फिर मैं आगे लगा दूँगी। तो 3 या 4 यानी जितने ब्रांचेस है उतने आप हुक तैयार की कर लीजिए। और इस तरह से देखिए, ये मैंने सारा अभी इसे पैक कर दिया है। अब ये जो इसकी ब्रांच है वो हिलेगी नहीं और अच्छी तरह से वहीं पे देखिए बढ़ती जाएगी। तो हर एक ब्रांच को देखिए मैंने यहाँ से लगा दिया है। ये यहाँ दिख रहा है। क्योंकि डोरी से बाँधना या किसी चीज़ से बाँधना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, फिर भी उससे ब्रांच निकल रही थी, लेकिन अभी ये बहुत ही फिट हो गई और देखिए निकालने के बाद ये कैसे ब्रांच यहाँ पे बाहर निकल आई है। और जैसे ही आप इसे लगाओगे तो ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी। ये देखिए, और बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, ये आप भी कर सकते हैं घर पे। तो ये प्लांट आप अंदर बाहर कहीं पे भी रखें, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप इसे कंटिन्यू इंडोर रख रहे हैं तो सिर्फ 5-6 दिन में, यानी हफ्ते में 1 बार सिर्फ आप इसको डायरेक्ट सनलाइट यानी सुबह की धूप दीजिए, तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो वैसे तो ये अंधेरे में भी चल जाता है और आउटडोर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा-सा ध्यान रखते हो तो ये देखिए, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि हफ्ते में 1 बार इसको आपको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट देनी होगी सुबह की। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा चल जाएगा। और इसको जो आपको फर्टिलाइज़र देना है वो सिर्फ़ गोबर खाद लिक्विड फ़ॉर्म में दे सकते हैं 4 महीने बाद। बहुत सर्दी या बहुत गर्मी जब होती है तो कोई भी खाद इसे नहीं देना है। तो अभी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ठंड और भी बढ़ने वाली है। हमारे यहाँ जैसे मौसम है उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद नहीं देंगे। और सीवीड का अगर आप डायरेक्ट स्प्रे भी करते हो तो ये भी अच्छा है। और इसके लिए एक फर्टिलाइज़र है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, इस तरह से ये तार है और मैंने जो हुक बनाए हैं तो वो देखिए, बस यहाँ से काट कर, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। यहाँ से काट लिए मैंने और देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा राउंड कर दिया। बस थोड़ा-सा अपना कुछ दिमाग यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं निकलता तो अपने आप दिमाग चलने लगता है और कुछ आइडियाज़ निकल आते हैं जो बहुत ईज़ी होते हैं। तो ये आपके घर में भी मिल जाएगा, तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाएगा आपके लिए भी। तो बस इसे आप लगा दीजिए। तो इसे 4 महीने में आपको एक बार कोई भी गोबर खाद या कोई भी कंपोस्ट देना है। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो इसे कोई भी खाद ना दें। और इसे सीविड यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र में, लिक्विड में भी मिल जाता है और ग्रैन्युल फार्मिंग में मिल जाता है, तो ये भी आप इसे दे सकते हैं। और बाकी कोई भी फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत नहीं है। फिर साथ-साथ इसको एक फर्टिलाइज़र बहुत ही पसंद है, वो है चाय की पत्ती। तो 1 ग्लास में पानी लीजिए और उसमें आधी चम्मच
पत्ती डालिए और रात भर उसे भिगो के रख दीजिए और दूसरे दिन आधा-आधा करके एक-एक पौधे में दे दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन बन जाता है, क्योंकि जैसे हमें चाय पसंद है वैसे भी इस मनी प्लांट को भी चाय बहुत ही पसंद है। तो ये आपको सिर्फ़ फर्टिलाइज़र के तौर पे डालना है, बाकी इसकी कुछ केयर नहीं करनी है। तो इस तरह से ये जो पौधा है ये बहुत ही अच्छे से चलता है। और जो भी ऐसे डैमेज या कुछ पत्ते जो ख़राब हो जाते हैं, तो इतना पत्ता आने के लिए बहुत देर लग जाती है। इस तरह से मैं क्या करती हूँ, कोई भी जो इंडोर प्लांट के जब पत्ते ख़राब हो जाते हैं, देखिए यहाँ से ये भी पत्ता कुछ जल गया था, तो इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया और ये मेरा बड़ा-सा पत्ता बच गया है। तो बाकी जो भी पत्ते थे वो भी मैंने वैसे ही किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये मनी प्लांट के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।